हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ और ऐसे रूट वर्ड्स देखेंगे जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर, और उन रूट वर्ड से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, सेशन बिल्कुल सेम वे में प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले उन रूट वर्ड का मीनिंग समझेंगे और साथ में उनके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, जिससे कि बाद में अगर आप इंटरव्यूज़ या एग्जाम में आपको कोई आइडेंटिफिकेशन टास्क मिलता है तो वहाँ आप इजीली उन रूट वर्ड का मीनिंग और उस पूरी टर्मिनोलॉजी का मीनिंग फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा फोकस है रूट वर्ड पे, बट उससे पहले पता होना चाहिए प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या होती है। तो अगर ये सब पता होगा तो इजी वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला हमारा रूट वर्ड है, और इन केस अगर किसी को रूट वर्ड नहीं पता क्या होता है, तो रूट वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी का एक ऐसा वर्ड होता है जो आपको 90% ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस टर्मिनोलॉजी के बारे में। और रूट वर्ड जो होता है वो मोस्टली रिलेटेड होता है, डिनोट करता है किसी बॉडी पार्ट को, किसी सिस्टम को, ठीक है, किसी ऑर्गन सिस्टम को। तो ये इस तरह की कॉमन चीज़ अगर आपको मिलती है तो वो उसका रूट वर्ड है उस टर्मिनोलॉजी का। ये प्रीफिक्स की पोजीशन पे भी हो सकता है, मिडल में भी हो सकता है और रिपीटेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए प्रीफिक्स में और रूट वर्ड में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास रूट वर्ड है वो है आर्थर और आर्थ्रो। आर्थर या आर्थ्रो। अब इस तरह का वर्ड अगर आपको कभी भी मिलता है किसी टर्मिनोलॉजी के अंदर तो उसका मीनिंग है कि वो टर्मिनोलॉजी है जॉइंट से रिलेटेड। ठीक है, जॉइंट से रिलेटेड अगर कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी होगी तो उसमें आर्थर या फिर आर्थ्रो आपको रूट वर्ड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अर्थराइटिस। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस में आप देख रहे हो अर्थर, ARTHR। तो ये तो हो गया हमारा रूट वर्ड। इससे ही आपको क्लियर हो गया 90% कि ये हमारे जॉइंट से रिलेटेड है। और उसके बाद में लिखा आइटिस। आइटिस हमें पता है सफिक्स होता है, और यह किस लिए यूज होता है? इन्फ्लेमेशन को शो करने के लिए। तो जब भी किसी पेशेंट की कंडीशन में हमें जॉइंट इन्फ्लेमेशन को शो करना है तो उस सिचुएशन में जो टर्मिनोलॉजी वहां पे यूज होगी वो होगी अर्थराइटिस, और जो रूट वर्ड होगा उसका वो होगा आर्थर। क्लियर? तो आई होप ये वाला पूरा आपको क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल। अब अपन नेक्स्ट पे मूव करते हैं जो है आर्थ्रोस्कोपी। आर्थ्रोस्कोपी जिसका मतलब है जॉइंट इंस्पेक्शन। अगर किसी डायग्नोसिस पर्पस की वजह से हम किसी भी जॉइंट को इंस्पेक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो डॉक्टर प्रोसेस परफॉर्म करता है वो होता है आर्थ्रोस्कोपी, जिसको बोलते हैं जॉइंट इंस्पेक्शन। और यहाँ पे जो रूट वर्ड है हमारे पास वो है क्या? आर्थ्रो, जो जॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट रूट वर्ड है आज वो है हेमेटो, हेमैट और हेमो। ठीक है, तो जहां भी आपको हेमैट, हेमो, हेम ये वर्ड मिलेंगे, अगर आपको रूट वर्ड ये मिलते हैं तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ डिस्कशन हो रहा है ब्लड के रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे हेमोरेज। हेमोरेज क्या होता है? हेमरेज मतलब ब्लीडिंग, हेमरेज। ठीक है, उसी तरह से रहता है हेमेटोमा। हेमेटोमा मीन्स ब्लड कलेक्शन। ठीक है, ब्लड कलेक्शन अगर प्रोसेस कंडक्ट हुआ है तो वहां पे हेमेटोमा क्या है? कंप्लीट टर्मिनोलॉजी है जो कंपोज हुई है किसके थ्रू? रूट वर्ड हेमेटो के थ्रू। उसी तरह से हेमरेज। हेमरेज क्या है? ब्लीडिंग। ठीक है, तो रेज हमें पता है ब्लीडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हेमो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लड को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेमोरेज। एग्जाम्पल किसका? हेमैट और हेमेटो का। सिमिलरली आप लोगों ने कॉमनली यूज टर्म सुना होगा हेमोग्लोबिन। तो वहाँ भी हमारे पास क्या होता है? हेमोग्लोबिन ब्लड का टेस्ट होता है, तो वही हेमो यहाँ पे भी हमारा रूट वर्ड है। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास थ्रोम्ब। थ्रोम्ब और थ्रोम्बो जो डिनोट करता है क्लॉट को। तो किसी भी रीजन से अगर मेडिकल में कोई क्लॉट डायग्नोज हुआ है तो उस सिचुएशन में जो टर्मिनोलॉजी वहाँ पे यूज होगी, उस टर्मिनोलॉजी के अंदर जो हम रूट वर्ड देखेंगे वो होगा थ्रोम्ब या थ्रोम्बो। /O का मतलब है कि वहां पे कभी कभी आपको O भी मिलेगा और कभी O नहीं भी मिलेगा। O जस्ट एक कनेक्टिंग वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका थ्रोम्ब और थ्रोम्बो का एक एग्जांपल अगर हम देखें तो लिखा हुआ है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस मतलब क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है,
तो अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में क्लॉट फॉर्म हो जाता है, क्लॉट बन जाता है, तो उस चीज को हम किस टर्मिनोलॉजी से डिनोट करते हैं? उसको डिनोट करते हैं थ्रोम्बोसिस से। और यहाँ पे जो हम रूट वर्ड जो हमारा है वो क्या है? वो है थ्रोम्बो। ठीक है, उसी तरह से रहता है थ्रोम्बोलाइसिस। अब ये उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया, क्लॉट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, किसी को ट्रीट करने के लिए अगर जो क्लॉट है उसको डिस्ट्रक्ट किया जाता है ना, तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे वो होगा थ्रोम्बोलाइसिस। और यहाँ पे जो इसका रूट वर्ड है वो क्या हो गया? थ्रोम्ब और थ्रोम्बो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पल्मोन। पल्मोन, ठीक है, जो डिनोट करता है लंग्स को। फॉर एग्जाम्पल पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ये हमारे पास मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो डिनोट करती है लंग्स को। उसी तरह से हमारे पास एक टर्म और होते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। पल्मोनोलॉजिस्ट मतलब हो गया लंग स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो कभी भी डिस्कशन अगर लंग्स के थ्रू है तो वहां पे आपको जो रूट वर्ड मिलेगा वो मिलेगा पल्मोन। ठीक है, या पल्मोनो। तो अब तक हमने कौन कौन से रूट वर्ड डिस्कस किए? हमने डिस्कस किया आर्थर के बारे में जो जॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने डिस्कस किया हेम और हेमेटो को जो डिनोट करता है ब्लड को। उसी तरह से हमने डिस्कस किया थ्रोम या थ्रोम्बो जो डिनोट करता है क्लॉट को, और पल्मोन और पल्मोनो जो डिनोट करता है लंग्स को। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स देखते हैं, जैसे नेम और निमोनो। तो नेमो, निमोनो, ये जो टर्म है, यहाँ पी है बट पी साइलेंट है। ये भी क्या डिनोट करता है? लंग्स को और एयर को डिनोट करता है। अब आप में से कुछ का क्वेश्चन होगा कि लंग्स के लिए अभी हमने एक रूट वर्ड देखा जो था पल्मोन, तो उस केस में फिर इसका सेकंड क्यों? देखो, साइंस में आपको हर जगह पे ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे। ये अपन ने प्रीफिक्स में भी देखा था, सफिक्स में भी देखा था। एक चीज को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। तो ये सब जितना ज्यादा आपको पता होगा उतना बेटर रहेगा आपको चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अगर कहीं भी आपको ऐसी टर्म मिलती है जिसमें नीमो लिखा हुआ है, जैसे निमोनिया, ठीक है, वो क्या होता है? लंग इन्फेक्शन। तो यहाँ पे अगर इन्फेक्शन हमें क्लियर हो गया और नीमो देखते ही हमें कीवर्ड पता चल गया कि इसका रूट वर्ड क्या है। रूट वर्ड है इसका नीमो जो रिप्रेजेंट कर रहा है लंग को। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपने इस टर्मिनोलॉजी का मीनिंग आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसी तरह से हमारे पास निमोथोरॉक्स। निमोथोरॉक्स मीन्स एयर इन द चेस्ट कैविटी। अगर किसी पेशेंट को निमोथोरॉक्स डायग्नोस किया जाता है तो उसका मतलब है कि उस पेशेंट के चेस्ट कैविटी में कुछ एयर फाइंड हुई है, कुछ डायग्नोस हुई है। बट दोनों में जो कॉमन चीज आपको मिली है वो क्या है? लंग्स। तो जब भी डिस्कशन लंग्स के राउंड होगा तो वहां पे नीमो या निमोनो रूट वर्ड मिलेगा। फिर हमारे पास आता है लिम्फ या लिम्फो। ठीक है, ये इसका नेम और इसका रूट वर्ड बिल्कुल सेम है, लिम्फ को ही डिनोट करता है। जैसे हमारे पास है लिम्फोमा। लिम्फोमा एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हम यूज कर रहे हैं लिम्फ कीवर्ड, लिम्फ रूट वर्ड को जो डिनोट करता है लिम्फेटिक कैंसर को। ठीक है, तो अगर कोई भी पेशेंट लिम्फेटिक कैंसर से डायग्नोस हुआ है तो उनकी रिपोर्ट्स में उनके जो प्रेस्क्रिप्शन होंगे उसमें आपको जो टर्मिनोलॉजी मिलेगा वो मिलेगा लिम्फोमा। ठीक है, वहां पे लिम्फोमा में जो लिम्फ है वो क्या है? रूट वर्ड है, और ओमा जो है वो हमारा एक सफिक्स है जो हम यूज करते हैं कैंसर के लिए। ठीक है, और उसी तरह से बाकी जैसे अभी हमने एग्जांपल देखे सिस, लाइसिस, तो ये सब सफिक्स के साथ यूज हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं सफिक्स में और रूट वर्ड में। आपको रूट वर्ड बिगनिंग में मिल सकता है बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा रूट वर्ड नहीं, प्रीफिक्स है। देखो यहाँ पे जैसे हम अर्थराइटिस की बात करें तो अर्थराइटिस में ARTHR ये क्या है? हमारा रूट वर्ड है। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है जॉइंट को। और मैंने बताया था कि कोई भी बॉडी पार्ट या किसी ऑर्गन सिस्टम को अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, 90% ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल रही है तो कहीं ना कहीं वो आपका रूट वर्ड है। ठीक है, तो ऐसे जरूरी नहीं है कि प्रीफिक्स आपको पहले मिले। और आइटस जो है वो क्या डिनोट कर रहा है? वो डिनोट कर रहा है जॉइंट इन्फ्लेमेशन को। ठीक है, तो अर्थर जो हो गया हमारा वो डिनोट कर रहा है जॉइंट को, और इन्फ्लेमेशन को डिनोट कर रहा है हमारा आइटिस। क्लियर? तो इसी तरह से आप और भी रूट वर्ड एक्सप्लोर कर सकते हो। वैसे मैं मोस्टली जो भी कॉमनली यूज्ड रूट वर्ड्स है वो अपन इस सेशंस में देख ही रहे। पहले वाले सेशन में भी हमने देखे थे और अभी हमने कवर किया। नेक्स्ट सेशंस में भी कुछ और हम इंपॉर्टेंट रूट वर्ड देखेंगे। और इन सबको प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। आज का क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेरिबर रूट वर्ड।
ठीक है। तो आपको जस्ट इसका आंसर लिखना है। आई एम श्योर जिन्होंने पुराने सेशंस देखे हैं उनको इसका आंसर पता होगा। इनकेस अगर आपको नहीं पता, डोंट वरी, आप लोग लास्ट सेशन देख सकते हो, वहाँ पे इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। और जो लोग इसका आंसर जानते हैं वो प्लीज़ अपना नॉलेज शेयर करें कमेंट सेक्शन में, और जो कंटिन्यूसली करेक्ट आंसर शेयर करेंगे उनका नेम भी स्पॉटलाइट होगा अपकमिंग सेशंस में। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।